अभी हम मर रहे हैं उसको भी वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल। आपने जो इस वीडियो में इस लड़की को देखा, उस लड़की का नाम है अंकिता। अंकिता के साथ बहुत ही गलत हुआ। एक स्टॉकर ने अंकिता को पेट्रोल फेंक कर जला दिया। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या है अंकिता का केस। अंकिता सिंह क्लास 12 में पढ़ती थी। झारखंड के दुमका में पुलिस ऑफिसर बनने का उसका सपना था। अंकिता ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था और अंकिता के घर की अगर कंडीशन की बात करते हैं तो घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो थोड़ी वीक थी। इसलिए अंकिता कुछ बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा के कुछ पैसे कमा लेती। अगर हम अंकिता की स्टेटमेंट की बात करते हैं तो अंकिता ने पुलिस को यह स्टेटमेंट दिया था कि शाहरुख उसे परेशान करता है, डराता है, धमकाता है। और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन रात में शाहरुख ने अंकिता को कॉल करके जान से मारने की धमकी भी दी थी। अंकिता ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि ये जो सारा शाहरुख का सिनेरियो है उसने अपने बाबा को बताया था और उसके बाबा ने उसे ये कहा था कि वो नेक्स्ट डे जाके शाहरुख के घर में बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसी रात जब अंकिता सो रही थी तो शाहरुख अपने दोस्त के साथ आता है और खिड़की से पेट्रोल फेंक कर उसे जला देता है। अंकिता को उसके बाद हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और हॉस्पिटल में एक रिपोर्ट आता है सारे टेस्ट्स के बाद, जहाँ पे ये मेंशन होता है कि अंकिता 90% बर्न हो चुकी है, यानी जल चुकी है अंकिता। लेकिन उसके बाद भी उसी हॉस्पिटल में उसे रखा जाता है जब तक उसकी और हालत नहीं बिगड़ जाती। जैसे ही उसकी हालत बिगड़ जाती है उसके बाद उसे रिम्स में शिफ्ट किया जाता है, रांची में। और अंकिता ज़िंदगी और मौत से वहाँ 5 दिन लड़ रही होती है, लेकिन 28 अगस्त की रात को अंकिता अपना दम तोड़ देती। जब इस बात की खबर दुमका में पता चलती है कि अंकिता मर चुकी है, उसके बाद दुमका में काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल होता है और दुमका को दूसरा झारखंड का कैपिटल भी कहा जाता है। उसके ऊपर एक और खबर आती है कि जो दुमका के डीएसपी है नूर मुस्तफ़ा, वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इस डीएसपी को इस केस से हटाया जाता है और इस पे भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाती है। अब पुलिस इस केस को डायरेक्ट डिक्लेरेशन लेके नहीं बल्कि ऑन रिकॉर्ड लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि अंकिता ने अपना स्टेटमेंट खुद दिया था। अगर बात करें अंकिता की तो अंकिता को डरना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हमारे कंट्री में कॉमन हो गए हैं। आप अगर 2020 की आंकड़े की बात करते हैं तो करीब 1400 के ऐसे मर्डर हुए हैं ड्यू टू लव अफेयर, और जैसे ही 2021 आता है तो ये आंकड़े भी साथ ही साथ बढ़कर 1600 के करीब चले गए हैं। वन साइड लव अफेयर की वजह से 2020 में अगर हम बात करें जो टोटल किडनैपिंग काउंट था उसमें से 13.34% सिर्फ वन साइड लव अफेयर की वजह से किडनैपिंग हुआ था। हमारे देश में कभी भी कोई भी किसी को भी किडनैप कर लेता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमारे कंट्री में कॉमन हो चुकी है। अगर 2001 से लेकर 2017 तक जो लव अफेयर की वजह से मर्डर हुए हैं, अगर उसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो वो 28% हुआ था ऐसा जो लव अफेयर की वजह से मर्डर किए गए। वन साइड लव अफेयर की वजह से 78% केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। 2018 से लेकर 2020 तक जो 78% एसिड अटैक हुए हैं वो सिर्फ वन साइड लव अफेयर की वजह से हुए हैं। ये जो सारा इंसिडेंट है, अंकिता को मारा गया, लोग उस पर गुस्सा थे, लोग उसे अपनी सहानुभूति दे रहे थे। लेकिन जैसे ही शाहरुख की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होती है, जब उसे 2 पुलिस वाले लेकर जा रहे होते हैं कस्टडी में, तो शाहरुख मुस्कुरा रहा होता है, दबंग स्टाइल में चल रहा होता है। शाहरुख को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई गिल्ट ही नहीं है, उसे ऐसा लगता ही नहीं था कि उसने किसी मासूम की जान ली है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो बच जाएगा। उसने पेपर में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे थे, इन केसेस को दबा दिया जाता है। आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान के आंकड़े कुछ ऐसा ही बताते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स की बात करें तो 2020 में 15.3% था। उसके बाद देश जैसे ही आगे बढ़ रहा है वैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी बढ़ रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स जो केसेस 2021 में रजिस्टर्ड हुए थे वो थे 4,28,278, और अगर 2020 के भी आंकड़े देखते हो तो वो कुछ कम नहीं थे, 3,71,503 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। ये केसेस तो रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन इस पर कोई भी एक्शन लिया नहीं जाता, फाइल रखे रखे सड़ जाते हैं ये सारे केसेस के। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे शाहरुख और अंकिता की साथ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उन तस्वीरों को देखकर ये दावा किया जा रहा है कि शाहरुख और अंकिता एक अच्छे दोस्त हैं। सामने आई इन तस्वीरों में माना जा रहा है कि शाहरुख और अंकिता ही है। अंकिता के परिवार के एक सदस्य विकास कुमार ने भी ये माना है कि वो शाहरुख और अंकिता ही है। पुलिस इस तस्वीर की जांच कर रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये फ़ोटोशॉप है, तो अभी हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं उन फ़ोटोज़ से, वो फ़ोटोज़ कुछ भी हो सकते हैं। तो पुलिस हमें ये कंफर्म करेगी इन्वेस्टिगेट करके कि वो फ़ोटोज़ ओरिजिनल है या फिर फ़ोटोशॉप से एडिट किए गए हैं। अंकिता केस में झारखंड गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और ये आश्वासन दिया है कि आईडीजी
इस केस की इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर मैं वही बात कहूँ कि अभी जो झारखंड गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए दिए हैं, अगर उन्होंने यही पैसे कुछ समय पहले दे दिए होते तो आज अंकिता का प्रॉपर तरीके से इलाज होता और वो हमारे बीच हो सकती थी। तो ये जो अंकिता कांड हुआ है वो कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है। तो हम सबको मिलकर अंकिता के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे देश की बेटी थी और किसी के साथ ऐसा ना हो, हमें इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।